जय जय राम। साधु नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कार्य कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 15 पर दोहा नंबर 4 मैं आया शरण तिहारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। मैं तो आया शरण तिहारी, अब तो दया करो मेरे राम। अब तो कृपा करो मेरे राम, अब तो दया करो मेरे राम। मैं तो आया शरण तिहारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। बदली बन तेरी दया, बरसे बहुमंडला मेरे मन तन खेत में। देह दीप में देव जी पड़ते मका तेल, हो चित बत्ती साथ तब गया ज्योति का मेल। बदली बन तेरी दया, बरसे बहुमंडलाए मेरे मन तन खेत में। देवे शांति बसाए अपनी छाया में सदा, मुझे दीजिए स्थान। शीतल छाया शांत में बैठ करूं गुणगान। तेरी छाया में हरे नहीं माया उत्पाप, पाप शाप व्यापे नहीं वहाँ न तीनों ताप। आश्रय शरण मिले तब मुझको सब ही काल, तेरी छाया शरण में सुख से रहूं दयाल। शांत परम है शरण शुभ तेरी छाया रूप, उसमें भी ग्रीष्म को कर मना नहीं क्लेश की धूप। शांत परम है शरण शुभ तेरी छाया रूप, उसमें ग्रीष्म को कर मना नहीं क्लेश की धूप। मैं तो आया शरण तिहारी, अब तो दया करो मेरे राम। मैं तो आया शरण तिहारी, अब तो दया करो मेरे राम। अब तो दया करो मेरे राम, अब तो कृपा करो मेरे राम। अब तो दया करो मेरे राम, अब तो कृपा करो मेरे राम। मैं तो आया शरण तिहारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। मैं तो आया शरण तिहारी, अब तो कृपा करो मेरे राम। सो प्रार्थना पुष्पांजलि चल रही है और हर पंक्ति में प्रभु से स्वामी जी महाराज कितनी सुंदर याचना कर रहे हैं। और मेन बात है कि हमें वे सिखा रहे हैं कि किस तरह प्रभु से और क्या चीज मांगनी है, क्या मांगना है
मुझे प्रभु से, क्या किस तरह से मेरा मेरा प्रभु के साथ व्यवहार हो, राइट। लेकिन बात ये बनती है कि अगर हम प्रभु के साथ इस तरह करते हैं, क्या हम अपनी डेली लाइफ में ऐसा करते हैं कि नहीं, ये मेन बात आ जाती है। सो प्रभु कह रहे हैं कि महाराज कह रहे हैं कि मेरे इस देह के दीप में पड़े प्रेम का तेल। हाँ, प्रेम का तेल पड़े, उसमें प्रेम पड़े। प्रेम मांग रहे प्रभु से। कैसा प्रेम मांग रहे कि किसी की देह बहुत सुंदर है, ऐसा प्रेम नहीं मांग रहे। आपका देह बहुत सुंदर है इसलिए प्रेम नहीं ये प्रेम नहीं मांग रहे। ओ ही सो काइंड, उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया, ये वाला प्रेम नहीं मांग रहे, है ना। प्रेम ऐसा मांग रहे हैं जो कि हर समय एक रस बना रहे। उनसे उनका प्रेम मांग रहे जैसे वो हमसे प्रेम करते हैं, निष्काम, निष्कपट, एब्सोल्युटली प्योर। ना ये देखना कर्म कैसे, ना ये देखना कैसी कुछ, बस ऑलवेज लविंग एंड गिविंग। और एक और चीज कि चाहे हम प्रभु से कहते, प्रभु का प्रेम करने का जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि हम मानव हैं और हमारी बुद्धि वैसी है और हम दिखते उस तरह से ही है, तो वे हम पर जो कृपा, हमारे ऊपर जो प्रेम छलकाते हैं, वो उसी बुद्धि के अनुरूप ही छलकाते हैं। या बिल्कुल। शीतल छाया कि अपनी छाया में सदा मुझे दीजिए स्थान। बदली बन तेरी दया, बरसे बहुमंडलाए, मेरे मन तन खेत में देवे शांति बसाए। सारा दिन हम खचाखच रहते हैं, ये काम ये काम ये काम, लेकिन शांति जो है वो महाराज कह रहे हैं कि मेरी खेती जो है उसमें आपका कृपा, आपकी दया मुझे शांति दे। आपकी छाया में सदा, ठंडक की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे ठंडक की प्रार्थना करे कि अंदर शांति आए, अंदर चैन आए, अंदर ठंडक आए, उसकी बात कर रहे हैं। तो मुझे अपनी छाया में स्थान दीजिए और मैं उस छाया में बैठकर आपका गुणगान करूं, ये है। और आपकी छाया में कोई माया का ताप नहीं। माया जो है वो जब हम आइडेंटिफाई कर लें कि ये माया है, मुझे इसमें नहीं घुसना है और मुझे इससे अपने आप को अलग करना है, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बहुत सुंदर सुनने को मिला, बायोलॉजी की बात है, जो ब्रेन है हमारा, वो उसके बहुत सारे अलग अलग हिस्से हैं। आगे का हिस्सा कुछ बात करेगा, हाँ, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, फिर कोई चीज इमोशनल बात कर, इमोशनल चीज हैंडल करती है, कोई चीज फिजिकल हैंडल करती है, कोई चीज हमारा अंदर का हार्मोनल सिस्टम हैंडल करती है। सो सब अलग अलग फंक्शंस कर रहे होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम एक एरिया में भी शांति चाहते हैं तो वो संभव है, वो क्रिस क्रॉस नहीं होती। और क्योंकि सब कनेक्टेड है, तो अगर एक एरिया में हम शांति करेंगे तो वो अपने आप उसने बसना ही बसना है, राइट। सो इसलिए प्रभु के आगे जब हम मंदिर में ऐसी याचना करते हैं तो हमें अपने बाहर जब हम कर्म करते हैं वहां पर भी बड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये माया है या वही प्रभु की चीज है जो मैं उनके साथ अभी वार्तालाप कर रही थी, क्या कर रहा था, राइट, ये चीज है। तो आपकी छाया जब होती है तो मुझे माया छूती नहीं है,
और फिर वो उत्ताप नहीं देती, गर्माहट नहीं देती। या पाप शाप व्यापे नहीं, वहां न तीनों ताप, तीनों समय कोई वहां पर पाप ये सब ना आए। आश्रय शरण आपका मिले मुझे सभी काल में, हर समय मुझे आपका आश्रय चाहिए। सो प्रेम, कैसे प्रेम की बात करें जो हर समय मिले मुझे। हाँ, कैसी शांति की बात करें कि हर समय वे शांति मिले। और आपकी छाया शरण में मैं सुख से रहूं। शांत परम है शरण शुभ, तेरी छाया रूप, उसमें ग्रीष्म कुकर्म ना क्लेश की धूप, ना उसमें कर्म जो गर्मी लेके आते हैं, अग्नि लेके आते हैं, ऐसे कर्म है। आपकी शरण ऐसी है, और ना ही कोई क्लेश, ना कोई क्लेश की धूप नहीं, कोई अंदर क्लेश नहीं है। या सो बहुत ये कितनी ये है, ये इस तरह से सोचना, ये स्मरण है कि भाई देखो आप ड्राइव कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, प्रभु देखो आपकी अगर आपके राज्य में रहते हैं, आपकी शरण में रहते हैं, आपके छाया में रहते हैं, सो सब ठीक है, जैसे चल रहा है सब ठीक है, बढ़िया। और सब बढ़िया ही होता है। हमारी ही दृष्टि सही नहीं होती, या हमारी ही दृष्टि सही नहीं होती है, बहुत ही जबरदस्त। सो परमेश्वर, जब नए साधक आते हैं उन्हें कुछ पसंद आता है पोस्ट में, अक्सर साधक कहते हैं, पहली बार नहीं है, अक्सर साधक कहते हैं जो नए आते हैं, अच्छा आप ये केवल मुझे भेज दिया कीजिएगा, ये पोस्ट बड़े अच्छे हैं, क्या आप मुझे भेज दिया कीजिएगा। देखिए जो भी पोस्ट आते हैं, मेरा तो वैसे ही है, महाराज ने रखा हुआ, कुछ भी पर्सनली रखा, राइट, पर्सनल इंटरैक्शन, पर्सनल है। सारी जो भी पोस्ट जाते हैं वो ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप्स हैं। सोशल मीडिया है, इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है, राइट। अब आपको पर्सनली क्यों चाहिए, आप सोशल मीडिया से क्यों नहीं ले सकते, आप ग्रुप में हैं वहां से क्यों नहीं ले सकते। मुझे भेजिए का क्या तात्पर्य है, राइट। सत्संग है, हर ग्रुप सत्संग है, मेरे लिए सत्संग है। वो मेरी नजर दृष्टि ऐसी है कि आपको सत्संग में मिल रहा है, आप अपने आप लीजिए ना। आप इतना भी नहीं कर सकते, देखिए ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, राइट, खोल के नहीं पढ़ा जाता हमसे ग्रंथ, तो पोस्ट उसमें छने छने आते हैं, तो अब वो भी आपको पर्सनली जाए तो ये समझ नहीं आती बात। जब अब मैंने ऐसा कह दिया तो डेफिनेटली रिस्पांस आएगा, यहाँ आता है, नहीं 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 मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। फिर जब आपका मतलब ये नहीं है, इसका क्या मतलब कि आपकी जब सोच ऐसी नहीं है तो आप कर्म क्यों ऐसे करें, राइट। तो इसलिए हमें पॉज करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या जो मैं कह रहा हूं, कह रही हूं, क्या वो कथनी करनी एक समान है, क्या जो मैं कह रहा हूं या कह रही हूं, क्या मेरा वही मतलब है जो मैं लिख रही हूं या लिख रहा हूं। एब्सोल्युटली। सो कई बार हमने लिखा होता है पर दूसरों को लगता है समझ नहीं आया, तो फिर अच्छा मुझे बताओ आपको क्या समझ आया, आपको जो समझ आएगा वो ठीक है, वो मैं समझ लूंगी कि आपको समझ आया कि नहीं आया, राइट। तो मुझे बताओ कि आपको क्या समझ आया। या सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि अगला जो हम कह रहे हैं क्या वो सेम फ्रीक्वेंसी पे है बात करने के कि नहीं है। ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
सो इसलिए हम अगर आपको हर जगह है, सोशल मीडिया है, ग्रुप्स है, आप लीजिए वहां से जो आपको पसंद आता है, राइट। लेकिन आप कहें पर्सनली, वो तो गड़बड़ बात है। मेहनत खुद करनी चाहिए, राइट। या बिल्कुल, अगर लेना भी है तो वहां से मेहनत खुद करनी चाहिए लेने के लिए, सिंपल बात है। सब कुछ तो परोसा जा रहा है, राइट, सब कुछ तो परोसा जा रहा है, ये बात है। बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा रही हमारे बुक क्लब था और महाराज की, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे लगता मेरी बहुत डिफरेंट परसेप्शन या जो भी कहे रेडी नहीं थी। सो हम करें भक्तों की चरण रज, और उसमें महाराज ने अपनी अपने अपनी लीलाएं लिखवाई हुई हैं। सो हमारी तो कल थी, आप लोगों की सुबह थी। सो कल थी तो हमारी शिवरात्रि ही थी अभी भी। सो उसमें मुझे बैठक से पहले, टॉक के बाद, टॉक में भी हो रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ विशेष है, कुछ अलग से है। और मैं ध्यान गया कि कौन सी बुक क्लब है, और जब ध्यान गया तो क्या, और फिर अंदर और एक वो जाग गई कि आज कुछ अलग है, आज क्या देने वाले हैं प्रभु। बिल्कुल ऐसे ही था। और यकीन मानिए बिल्कुल पिछले वर्ष का था बात, लेकिन ये बात पिछले वर्ष की नहीं है, यह बात है अब की। कि गुरुदेव कैसे अपने आशीर्वाद लुटाते हैं, और लुटाया स्पष्ट शब्दों में। और मुझे तनिक, मतलब मुझे बिल्कुल याद भी नहीं था कि ऐसा लीला घटी हुई है, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं। और इतना सुंदर उनका आशीर्वाद मिला और हम हंसते गए उनका, महाराज के। बिल्कुल बिल्कुल महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट, जबकि वो दिन नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन महाराज लीला खेलते हैं, प्रेम बरसाते हैं, एक एरिया में नहीं, चहु और में। हमारे कस्टोडियन है, तो उनका और मेरा, उनका जन्मदिन और मेरे जन्मदिन के बीच में 20 दिन का अंतर है, डेट वाइज, तिथि वाइज। लेकिन उम्र के हिसाब से 20 वर्ष का। मैंने कहा बाप रे, क्या कोइंसिडेंस है। हाँ, ईयर के हिसाब से 20 वर्ष, और तिथि के हिसाब से 20 दिन। तो वो जब मैंने बताया कि ऐसा है, तो मेरे चेहरे की तरफ देखते रह गए और कहते तुम, और फिर वो मुझे तब से कहते तुम तो बिल्कुल, और वो प्रभु को एक पल भी नहीं दूर करते। मैं ये बताना इसलिए महाराज शायद बता रहे हैं कि जिनकी जो खुद प्रभु के साथ 24 घंटे, उन्होंने मुझे स्टेट ऑफ कहा कि मैं 24 घंटे उसका धन्यवाद करता हूं। और फिर जब वो मुझे देख गए, मुझे कहते हैं कि पहले तो बहुत सुंदर आशीर्वाद दिए, और मुझे बच्चा बोलने लग गए। अंग्रेजी में। वो मेरे स्टूडेंट्स को भी कह रहे हैं, कहते ये है, मैं इसे ये बोलता हूँ, ये है। तो मैं ऑब्जर्व कर रही थी, मैंने कहा देखिए, जो प्रभु के साथ रहेगा उसकी दृष्टि वैसी होती है, उसको वैसे ही दिखेगा, राइट। जो कि
जो कि इस तरह की ऑब्जर्वेशन बहुत क्या कहते हैं, संसार में सुलझे हुए लोगों से भी मिली हुई है ऐसी ऑब्जर्वेशन, सेम चीज जो उन्होंने बोली। सो ये प्रभु का ही है सब कुछ, क्योंकि जो आपके अंदर होगा, जब आप उससे कनेक्टेड हैं, तो जो प्रभु आपको दिखाएंगे वो आपको दिखेगा। पता नहीं पर बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता जो कि मैं अपने प्रभु के श्री चरणों में यहाँ नहीं लेके आती। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। का बच्चा है, ये बिल्कुल बच्चे की तरह, इसका चेहरा बिल्कुल ऐसे बोला, और वर्षों पहले भी किसी ने ऐसे बोला था। सो ये सब देखिए परमेश्वर का ही है सब कुछ, इसमें हमारा कुछ नहीं है। हम अगर सरल भाव में नेचुरल रहते हैं, जैसे हम नेचुरल हैं, यू नो, उस भाव में, तो वो चीज़ें रेडिएट करती हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, अनंत बात। आई एम सीधे होके बैठे। जय जय राम, जय जय राम।